सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। लेबर दा भी खर्च घटेगा बच जावेगा पानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। पानी पैसा समा बचाउण दा समझो वीरो भेत। लेजर वाला करा हला के पद्धरे कर लियो खेत। पानी पैसा समा बचाउण दा समझो वीरो भेत। लेजर वाला करा हला के पद्धरे कर लियो खेत। तरवतर विच बीजी झोना सफल रहू किरसानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। घट समय विच पक्कण वालियां किस्मां करन कमाल। पानी बचदा खर्चा घटदा हुंदा घट पराल। घट समय विच पक्कण वालियां किस्मां करन कमाल। पानी बचदा खर्चा घटदा हुंदा घट पराल। खेतीबाड़ी माहिरां कोलों ले लई मत सियाणी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। झोना नहीं रहिंदा विरला मन माहिरां दा कहना। 8-10 किलो बीज ही वीरों एक किले विच पैना। ज्यादा संघना बीजोगे तां रह जू झोना माड़ा। बिजाई दा टुकमा समा जून दा पहला पंदरवाड़ा। अगेता झोना बीजोगे तां वध लगेगा पानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। इंच डूंगी करो बिजाई नहीं ते खेत नहीं जमदा। 9 इंच दा फासला विच कटारा बहुते कम दा। लक्की सीड ड्रिल वरत्यो देखियो करू कमाल। बिजाई अते स्प्रे है जेड़ी करदी नालों नाल। नाल मशीना खेती कर तू बन समयां दा हानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। नदीना तो बचा लईए भी नुकता अपनायो। लगभग 3 हफ्तियां पिछों पहला पानी लायो। सिद्धी बिजाई करके वीरा झाड़ भी नहीं घटदा। फिर कद्दू करके झोना लाउणों का तो नहीं हटदा। सिद्धी बिजाई लाहेवंद है लाजिम है अपनाउणी। सिद्धी बिजाई करो झोने दी छड्डो सोच पुरानी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह फसल अधिक पानी लेती है। अगर अच्छी बरसात नहीं हुई तो बहुत अधिक सिंचाई करनी पड़ती है और जो फसल रोपा विधि से लगाई जाती है उसमें पानी की अधिक जरूरत होती है। ऐसे में पानी की समस्या को देखते हुए वैज्ञानिक सीधी बुवाई की सलाह दे रहे हैं, जिससे कम पानी में भी धान की अच्छी उपज ली जा सके। आज आपको मिलवाते हैं गांव भैंसवाल, जिला शामली के निमित पवार से, जिन्होंने बासमती धान की सीधी बुवाई की और आज उनकी फसल देखकर यह कह सकते हैं कि यह तकनीक पूरी तरह से सफल है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये जो धान है करीब हमने 6 एकड़ के तकरीबन में धान हमने लगाई हुई है। इसकी जो इजाद की है वो है वीरेंद्र सिंह लाठर। उनके द्वारा ये तकनीक इसकी इजाद की गई हुई है। इसका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कम से कम मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो हमारा नीचे धरती में जा रहा है, जिसका
जो हमारा कृषि में लगभग 80% भूजल का उपयोग हम करते हैं कृषि में, उसका इसमें आधा प्रयोग हो सके और इसकी हम पानी की मुख्यतः बचत हम कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हम इसमें गांड मारते थे ट्रैक्टर से और उसमें किसान की जान को और उसके साधन को जो खतरा होता था, धंसने का, धंस के ट्रैक्टर पलटने का, ये सब चीजों का, उनसे हमें निजात मिली है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे लिए जो लेबर थी हमारी, जो आज नहीं मिल पा रही है खेती के लिए, उससे बड़ा निजात मिली है उस चीज से हमें, क्योंकि इसकी सीधा हम मशीन में डालते हैं और उसकी सीधी हम खेत में इसकी बिजाई कर देते हैं। शामली जिले के भैंसवाल गांव के किसान निमित पवार ने धान की बासमती 1509 किस्म की 6 एकड़ में खेती की है, जिसकी उन्होंने सीधे बुवाई की है। उन्होंने बताया कि इस विधि को मैंने सबसे पहले करनाल जिले में देखा था, जिसके बाद इसे अपने फार्म पर किया है। इस तकनीक में धान की सीधे बुवाई उचित नमी पर सीड ड्रिल मशीन या जीरो टिलेज मशीन से की जाती है। ये जो आप धान देख रहे हैं, ये धान हमारा लगभग 21 मई को खेत में लगा था। 20 दिन बाद में हमने इसमें पहला पानी दिया था, जब यह 1.5 से 2 इंच के लगभग बाहर आ गया था। उसके फिर 20 दिन बाद में हमने पानी दिया, और जो फिर हवा द्वारा या ऊपर से जैसे भी वो पक्षी या किसी भी अन्य तरीके से बीज हमारा खेत में आया, तो वो 20 दिन बाद में जमना शुरू हो जाता है पानी आने के बाद में। तो जब फसल हमारी 30 दिन की होगी पूरी, तो उसमें फिर हमने स्टाम्प, इसका एक खरपतवार आती है नॉमिनी गोल्ड नाम से, हमने उसका इसमें स्प्रे कराया, और स्प्रे कराने के बाद उसने उसे कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद में हमने इसमें 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डाला, और यूरिया डालने के बाद में फिर इसमें खरपतवार की हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं आई। किसान हमारे यहाँ पे बहुत आ रहे हैं ऐसे देखने के लिए, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे बूट करती है फसलें, वो लगभग 15 से 20 किले के तकरीबन में होती है एक उसमें, लेकिन इसमें अगर एवरेज देखा जाए तो 40 से 50 के बीच का इसका आम एवरेज है। और जैसे कि आप इसमें खेत देख पा रहे हैं, तो पैदावार भी ज्यादा है, रोग भी कम है। जैसे झंडी रोग है, जो हमारे अगर चारों तरफ देखा जाए क्षेत्र में, तो अब की बार झंडी रोग का बहुत बुरा भयंकर तरीके से प्रकोप था हमारे क्षेत्र में, जिससे किसानों को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमारे खेत में 1% भी झंडी रोग का कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि जो हम इसमें पौध अपनी उखाड़ के खेत में लगाते हैं, जिस टाइम उसकी जड़ डैमेज होती है, तो हवा में जो उस टाइम पे वायरस होता है वो उनकी जड़ों पे लग जाता है, जिसकी वजह से झंडी रोग हमारे खेत में बढ़ता है। तो जब हमने इसमें अब तक कोई इस तरह का बीज, हमारी पौध नहीं फटी, हमारा पौधा वहीं का वहीं रह गया पूरे खेत में सीधा बिजाई करने से, तो उसमें वो रोग नहीं आया। और ना ही बारिश की वजह से, जैसे अभी पीछे से इसमें बारिश हुई, सारी चीजें हुई, तो उसमें ना ही ये धान गिरा और ना ही कुछ हुआ। 120 दिन के लगभग की ये पूरी फसल है। देखिए किसान भाइयों, सबसे मुख्यतः चीज है कि हम अपनी बचत किस तरीके से कर सके। उसका सबसे साधारण और सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी सीधी बिजाई करें, और जो फालतू के खर्चे हैं उनसे हम बच सकें। क्योंकि इसमें लगभग आप ये देखिए कि इसमें कुल अब तक 4 पानी कुल आए हैं पूरी फसल में, यानी कि अगर एवरेज जोड़ा जाए तो 1 महीने में सिर्फ 1 पानी। और जबकि हम जो शुरुआत से लगाते आज तक आए हैं, उसमें शुरुआत से लेके और लगभग आखिरी तक हमें पानी खड़ा रखना पड़ता है, जिससे हमारा भूजल का बहुत बुरी तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहली तो मेन धारणा है कि हम अपने पानी को बचा सके, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षण कर सके पानी का। और दूसरा, जो हम इसमें पेस्टिसाइड का या फिर खाद का जो भी यूज करते हैं, उसमें भी आधी लागत है इस रोपाई की तकनीक से। देश में पानी की समस्या गंभीर है और धान की खेती में बहुत अधिक पानी प्रयोग किया जाता है। इससे बचने के लिए हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीकें किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसमें धान की सीधी बुआई तकनीक पानी की बचत के लिए बहुत सफल है। इस तकनीक पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ पे किसान ने बासमती 1509 किस्म लगाई हुई है, और सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहेंगे कि देश में भूजल को लेके सभी लोग चिंतित है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में भूजल खत्म होता जा रहा है, और हालत ये है कि 20 साल के बाद
शायद पीने के पानी की भी समस्या हो सकती है। उसी को लेते हुए हमने धान में आधी सिंचाई बचाने के लिए इस नई तकनीक का याद किया है, जिसको डॉक्टर लाठर सीधी बिजाई धान बोलते हैं। इसमें धान की बिजाई गेहूं और दूसरी फसलों की तरह सीधी बिजाई की जाती है, जिसमें रुपाई की कोई जरूरत नहीं है। और इस सीधी बिजाई धान में प्लेवा करके अच्छी नमी में सीड ड्रिल की मदद से या छिंटा विधि की मदद से बिजाई की जाती है। और बिजाई के तुरंत बाद खत प्रवाह रोकने के लिए 2 लीटर स्टॉम्प प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में स्प्रे किया जाता है। और पहला पानी 15 दिन के बाद दिया जाता है और उसके बाद की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर वर्षाधारित की जाती है, जिससे लगभग 50% सिंचाई पानी की बचत होती है। और जैसे आप इस फसल में देख रहे हो, इस फसल में अब तक कोई केमिकल का छिड़काव नहीं किया है किसी बीमारी के खिलाफ, और फसल पूरी की पूरी अभी बीमारी मुक्त है। और सबसे बड़ी बात, झंडा रोग जो बासमती धान में बहुत आता है, इस विधि में झंडा रोग बिल्कुल नहीं आता और धान झंडा रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। लगभग नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, धान के लिए नर्सरी बोते थे, उसके बाद 25 दिन की नर्सरी जब तैयार होती है तो पानी खेत में खड़ा करके रुपाई करते थे। उस रुपाई तक का खर्चा ही किसान का 6,000 रुपये प्रति एकड़ आता था, जो इस विधि में मात्र बिजाई का जो खर्चा है 1500 रुपये एकड़ आता है। और बिजाई से लेके कटाई तक का खर्चा मात्र 6,000 रुपये आता है। तो इस तरह किसान की आधी लागत बचती है। तो ये किसान के लिए बहुत फायदे का सौदा है। उसका भूजल बचता है, लागत बचती है और बीमारी से खेत मुक्त हो जाता है। प्रदेश के वैज्ञानिक धान की सीधी बुवाई तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि यह तकनीक न केवल पानी की बचत के लिए उपयोगी है, इस तकनीक से धान की खेती करने में कई तरह के लाभ होते हैं। इस विधा को हम लोगों ने जनपद शामली में एक अभिनव प्रयोग किया है डॉक्टर लाठर साहब के सहयोग से। और इसमें गोंद कतीरा एक गोंद होती है, जिसके माध्यम से इसका मैंने डायरेक्ट सीड जो है धान का बोआया है सीड ड्रिल के माध्यम से। और इसमें जो खेती है, धान की खेती को आप देख रहे हैं कितनी बम्पर क्रॉप है, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। सरकार की मंशा है कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत खेती किसानी में आप सभी जानते हैं कि हमारी 60% जमीन में जो पानी का उपयोग हमारे खेती किसानी में है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जनप्रिय जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम को हम लोगों ने अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी विधा को देखा जाए, चूंकि यहाँ बहुत बाहुल क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और दूसरे स्थान पर धान की खेती होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने विचार किया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राठर साहब से उनसे हम लोगों ने अपना आग्रह किया और उन्होंने अपनी देख रेख के माध्यम से इस खेत को चयनित किया गया है। और इसमें वो सभी विधाओं को प्रयोग किया गया है जिससे कि सीधे बुआई करके हम लोग इसमें किसान की क्रॉप को देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। देखिए, जो किसान भाई डीएसआर विधि से धान की खेती कर रहे हैं, उन्हें जिन जिन बातों का ध्यान रखना है बता रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाई नमस्कार। हम खड़े हैं धान के एक खेत में जिसमें सीधी बिजाई की गई है धान की। ये हमारी एक नई किस्म है पूसा 1850, जिसमें कि जो झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है। उसी के लिए संभा मसूरी जो बहुत प्रचलित किस्म है उसका सुधार करके इसको बनाया गया है। इसकी बुआई 18 जून को की गई थी और धान की सीधी बिजाई हम लोगों ने तर-बतर विधि से की थी। पहले खेत में पानी लगाया था, पानी लगाने के बाद जब बत्तर आ गया उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगा करके और फिर सीड ड्रिल से बुआई कर दी थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके तुरंत बाद जो है बरसात हो गई। बरसात होने से पपड़ी जम गई थी खेत में, उससे अंकुरण में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने उसमें दोबारा पानी लगाया था। इसके बाद इतना बढ़िया अंकुरण हुआ जैसा कि आप फसल देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई गैप नहीं है। तो जब हम धान की सीधी बिजाई के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कभी स्थिति पैदा हो जाती है तो आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या आपको करना है। इसके अलावे पौधों की संख्या पर्याप्त हो
जैसे हम रोपाई जब करते हैं तो प्रति स्क्वायर मीटर करीब हम 33 पौधे बरकरार रखते हैं, तो उसी तरह से पौधों की संख्या अगर सीधी बिजाई में हमको बरकरार रखनी है तो कई बार जैसे मान लीजिए अंकुरण ठीक नहीं होता है, तो उसमें जब बुआई के बाद फसल करीब 25-30 दिन की हो जाती है, उसमें फुटाव हो जाता है, तो उस समय खेत में पानी लगा करके और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कल्ले फूटे हों उन पौधों को उखाड़ करके उनको फाड़ करके और दोबारा उनकी रोपाई कर दीजिए। तो इससे जो खेत में गैप है वो पूरा भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें इस खेत को देख करके कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये धान की सीधी बिजाई की गई है या इसमें धान की रोपाई की गई है। इतना बढ़िया इसमें पौधों की संख्या पूरे क्षेत्र में मेंटेन है। इस बार पंजाब में करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई की गई, उसी तरह से हरियाणा में भी, और इससे आपका सीधा फायदा है। एक तो जो श्रम की बचत होती है, करीब 3000 रुपये के आसपास रोपाई का खर्चा बचता है, पानी की बचत 35% के आसपास होती है, और इससे जो है हमारा वातावरण के ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ समस्याएं हैं धान की सीधी बिजाई में, जैसे खरपतवार नियंत्रण वो सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके लिए बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पेंडिमिथलिन का छिड़काव किया जाता है, और करीब जब फसल 20-22 दिन की हो जाती है तो उसमें हम नामिनी गोल्ड का छिड़काव करते हैं। इससे नियंत्रण पूरा अच्छी तरह से हो जाता है। अब ये फसल आपकी 35-40 दिन की हो गई है, तो इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपका पत्ती लपेट और तना छेदक, ये 2 कीट आते हैं, इनका नियंत्रण आपको करना है। और इसके अलावे जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, और खासकर इस किस्म में तो फफूंद की बीमारी नहीं आई क्योंकि उसके लिए हमने बनाया है इसको, लेकिन और किस्में जो रोपाई विधि द्वारा भी किसान भाई लगाए हैं उसमें सीथ ब्लाइट और इसके साथ साथ ब्लास्ट यानी कि झोंका रोग, ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं जो आने वाली हैं। ये देखिए, ये लक्षण जो है ये पत्ती का झुलसा रोग का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बीच का सिरा है पत्ती का वो वहाँ से सूखना शुरू होता है, किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये पत्ती के झुलसा रोग का जो है मुख्य लक्षण है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन नामक दवा 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 200 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। और इसके प्रबंधन के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी बात आपको करनी है वो ये है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकाल दें, खेत को सूखा रखें और नत्रजन खादों का प्रयोग जो है उसको थोड़ा सा सीमित कर दें। अगर नत्रजन का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो पत्ती का झुलसा रोग बहुत ज्यादा आता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्ती लपेट और तना छेदक कीट का भी प्रकोप आप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है कई दवाएं हैं, जिसमें कि टेक्निकल अगर हम बात करें तो क्लोरेंटी यानी प्रोल, और ये कई नामों से आती है, फर्टेरा, कास्को, पदान, किल्लान, इस तरह की और दवाएं इसमें आती हैं जिनका छिड़काव आप कर सकते हैं करीब 4 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावे आपका जो है फ्लूवेंडामाइड एक दवा आती है जो फेम के नाम से बाजार में मिलती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं करीब 30 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इससे भी नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें झोंका रोग की यानी ब्लास्ट की बीमारी की और इसके साथ साथ सीथ ब्लाइट की, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल ये दवा जो है एमिस्टार टॉप और गोडिवा सुपर के नाम से आती है। इसकी करीब 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो इसका अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन है उसको टेबिकोनाजोल के साथ मिला करके फॉलिक्लोर एक दवा आती है जो कि 300 मिलीलीटर दवा अगर 200 लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव करें तो इन दोनों बीमारियों का, जिसमें सीथ ब्लाइट और ब्लास्ट, इनका प्रभावशाली नियंत्रण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।